तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। मतलब ये जो दूसरा पार्ट है हम लोगों के फर्स्ट यूनिट का दूसरा पार्ट, फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम लोग कुछ टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन। हम लोग इस वीडियो में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन कवर करेंगे। ठीक। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक, एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम इंडक्शन, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, ये सब इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, और हम लोग को पता है कि जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी का टू पार्ट होता है। ठीक। फार्माकोलॉजी के टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द फार्माकोडायनेमिक्स और सेकेंड इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके। तो जो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स है वो हम लोग यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे, बट जो फार्माकोकाइनेटिक्स है हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो ये मतलब हम लोगों की यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। तो ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी का ये ब्रांच है। और इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक। थोड़ा सा इसका मतलब डिटेल्स में देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा है, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन बॉडी। यानी कि हम लोगों को पता है, देखो जहाँ फार्मा वर्ड आता है वहाँ उसका मतलब ड्रग होता है। तो यहाँ देखो फार्माको यानी कि ड्रग, और काइनेटिक्स यानी कि मूवमेंट, यानी कि उसकी पावर, एक गतिज ऊर्जा कितनी है कितने हमारे बॉडी में। तो हम लोग यही देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट इन बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारा ड्रग है, ठीक, जो हमारे बॉडी में जो हमारा ड्रग है उसकी मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। और यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा गया है, इतना एक सेंटेंस, व्हाट बॉडी डू विथ ड्रग। यानी कि हमारी जो बॉडी है, जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं, ओरली टेक करते हैं, ठीक, जब लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी उसके साथ क्या मतलब कैसा व्यवहार करती है, वो कहाँ कहाँ उसको भेजती है, कैसा व्यवहार करती है। तो ये हमारा हो गया व्हाट बॉडी डू विथ ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ क्या रिएक्ट करती है, कैसा काम करती है। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये सब जो है फार्माकोकाइनेटिक्स में ये सब पूछा भी गया कई, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और ये मतलब लॉन्ग में भी पूछा जाता है, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, ये सब लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक है। तो देखो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, देखो, फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम एडीएमई बोलते हैं। ओके। तो हम लोग देखो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, हम लोग इस वीडियो में केवल एब्जॉर्प्शन देखेंगे। ठीक है। और देखो यहाँ पर हम लोग एब्जॉर्प्शन के पहले यहाँ पर एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, वो भी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक। और इसके साथ जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो भी कवर करेंगे। तो मैं हूँ विजय निषाद, और आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर एन मेडिकल स्टडी। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा उसका दूसरा जो उसमें चालू है। तो अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो देखो एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। तो देखो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट, यानी कि एक मूवमेंट है किसका, हमारे ड्रग का, फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। यानी कि जैसे कि हम ओरली कोई लेते हैं, पहले पढ़ के देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, ये फर्स्ट स्टेप है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसकी रेट जो इम्पोर्टेंट होती है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, हम लोग यहाँ पर देखते हैं शुरुआत से। तो मान लीजिए कोई ड्रग है, और ड्रग को हम लोग क्या किए, ओरली मतलब इंटेक किए, माउथ से लिए। जो ड्रग है देखो यहाँ माउथ से लिए। ठीक है। अब वो जो है माउथ में, माउथ से थोड़ा सा आई, वो आई किस कहाँ पर आई, स्टोमक में। ठीक है। जो ड्रग है अब माउथ में लिया, माउथ से लिया, माउथ से होते हुए वो स्टोमक तक पहुंच गई। ठीक है। और जब स्टोमक तक पहुंच जाती है तो स्टोमक में क्या होता है, जो HCl होता है। ठीक है। अब वहाँ HCl भी है, और जो भी एंजाइम है सब कुछ, उसको क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट या ब्रेक डाउन करेंगे उसको। अब उसके बाद ये डिजोल्व हो जाता है। और डिजोल्व होने के बाद जो काइम होता है, CHYME स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, जो काइम होता है, वो काइम क्या कर, काइम के जरिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। होता है ना कि जब पहले मान लो बोलस बनता है, अब जैसे वो ओइसोफेगस तक बोलस बनता है, उसके बाद जब आता है तो ये सब काम होने के बाद काइम बन जाता है। ठीक है। अब काइम के जरिए जो हमारी वो ड्रग है वो भी आती है,
तो वो कहाँ पहुँचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इस पे माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, और इसके जो होती है उसके अंदर मतलब ब्लड है, ठीक। और ब्लड के ऊपर कोई वेन्स है, आर्टरीज है, जो भी है, तो वेन्स में ये अपनी क्या है, वॉल है, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन को हमारी ड्रग क्रॉस कैसे करेगी, ठीक है, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। लिपिड नेचर की रहेगी तो लिपिड की कैसे क्रॉस क्रॉस करती है, वाटर सॉल्युबल तो वो किसमें क्या दिक्कत आती है, सब कुछ देखते हैं अभी। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हमारी ड्रग क्रॉस करके किसमें आई, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद तो ये क्या करेगी, जब ब्लड स्ट्रीम में आ गई तो ये सबको, जैसे ब्लड और ड्रग देखो इसमें आ गई, तो ये यहाँ से सबको ट्रांसफर कर देती है, सभी सिस्टम को ट्रांसफर कर, जैसे कि हार्ट हुआ, हार्ट हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, हर जगह ये ट्रांसफर कर देता है ब्लड। ब्लड तो हर जगह मतलब फैल रहा है, तो ये ड्रग को ट्रांसफर कर देता है, ब्लड के जरिए हर जगह ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें हम लोग समझ गए ना, ओनली इंटेक किए ड्रग को, और ड्रग माउथ से लिए, जब स्टमक में पहुंचा फिर इसका थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब डिसइंटीग्रेशन और फिर डिजॉल्व हुआ। डिजॉल्व होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया सेल मेम्ब्रेन के जरिए, और ये सेल मेम्ब्रेन जो इसमें ब्लड में जब आ गया तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद ये पहुंचा दिया सभी अंग को या सिस्टम को, सभी पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्या एब्जॉर्प्शन यहाँ तक हो गया, ओके। अब उसके बाद इसमें इसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करने वाले हैं वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन और कुछ है, तो वो देखते हैं। एक्वस सॉल्युबिलिटी, यानी कि एक्वस, देखो ये सब अगर याद रहा तो आप इसके अंदर अपने से बना के अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो देखो एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या है, मान लीजिए अगर कोई ड्रग है, अगर वो लिपिड नेचर की है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अब उसमें ज़्यादातर लिपिड नेचर के होते हैं, तो लिपिड नेचर का अगर रहा तो वो जल्दी से क्रॉस कर लेगा, ठीक है, जो ड्रग होगी वो जल्दी से क्रॉस हो जाएगी। बट जो एक्वस होगी वो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन भी उसका मतलब इसको इफेक्ट डालता है। एरिया पे एब्जॉर्बिंग सरफेस, एरिया देखो वो भी करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा एरिया रहेगी उतना ज़्यादा अपना क्या होगा, जो भी ड्रग है उतनी ज़्यादा अफेक्ट डालेगी हर जगह। और देखो वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, ये भी दिखाएगी कि अगर ऊपर है या अंदर आ चुकी है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस किस रूट से ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ओरल से ले रहे हैं, तो ओरल और कोई आईवी से ले रहे हैं, तो उसमें जल्दी ज़्यादा इफेक्ट कौन देगा, अपना आईवी वाला देगा, क्योंकि वो तुरंत वेन्स में जा रहा है, वेन्स सीधे ब्लड में जा रहा है, ब्लड उसके बाद पहुंचा दे रहा है। बट अगर ओरल से लिया जा रहा है तो ओरल में पहले माउथ में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर वहां से इंटेस्टाइन में आएगा, फिर ब्लड स्ट्रीम में आएगा, फिर जाके ट्रांसफर हर जगह करेगा, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट करता है, पीएच उसका भी इफेक्ट करता है। एज ऑफ बॉडी, पार्टिकल साइज मतलब ज़्यादा बड़ी है तो डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, ठीक है। फूड, या होता है ना कि खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद दवा खानी चाहिए, नहीं तो जाके उसी में वो डिसइंटीग्रेट या बायोअवेलेबिलिटी भी उसकी कम हो जाती है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत कम काम करने लगता है, यानी कि कुछ तो वहीं पर खराब हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होके वहीं पर निकल जाते हैं। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, जितना ज़्यादा फास्ट है, जितना अच्छा है, उतना अच्छी होगी अपने ड्रग के क्रॉस, जो क्रॉस अच्छा होगा, ठीक है, उसका इफेक्ट अच्छा होगा ड्रग का। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स और एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें, देखो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था उसको क्रॉस करके आया था, ठीक है। अब यही सेल मेम्ब्रेन को अब हम लोग देखने वाले हैं किसके जरिए कैसे क्रॉस करता है, ठीक है। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर दिया गया है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, तो इसी को एब्जॉर्प्शन हो गया। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हम लोग लिखे हैं, तो दिस इज बाय लेयर ऑफ फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। ये किससे बना होता है, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। और इसमें देखो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ऑन अ लिपिड बाय लेयर, ठीक है। जैसे कि ये लिपिड बाय लेयर है, तो ऊपर कुछ रहता है, कुछ अंदर रहता है, तो ये प्रोटीन्स ऐसे रहते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स बाय, देखो जो ड्रग्स होता है
वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट किसकी किसके द्वारा, कौन कौन सी मेम्ब्रेन, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कितने टाइप्स के हैं। देखो कहीं कहीं आपको दो तीन टाइप्स, चार टाइप्स का मिल जाएंगे, बट हम लोग यहाँ से क्लासिफिकेशन इसका देख रहे हैं कैसे किया गया है। देखो पहला है यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा फिल्ट्रेशन, तीसरा स्पेशली लाइट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पैसिव और फिल्ट्रेशन हो गया। अब तीसरा जो है स्पेशली लाइट ट्रांसपोर्ट। अब स्पेशली लाइट ट्रांसपोर्ट में देखिए इसमें थोड़ा सा ये लंबा लगता है, स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट है। ये देखिए स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट ही हर जगह मतलब यही ज़्यादा डिवाइड होता है। तो देखो स्पेशलाइज पहले हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, कैरियर ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब वेसिकुलर भी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में डिवाइड रहता है। तो देखो ये यहाँ तक खत्म हो गया। फिर जो कैरियर ट्रांसपोर्ट है ये भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज द फैसिलिटेटेड और सेकंड इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों सेम है, या डिफ्यूजन लिखे या ट्रांसपोर्ट लिखे। ठीक है, तो ये कैरियर ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्दर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना इसका डिवाइडेशन है। फर्स्ट पहले क्या होगा उसका पैसिव। ठीक है, पैसिव के बाद फिल्ट्रेशन, फिर स्पेशलाइज, और स्पेशलाइज के बाद कैरियर ट्रांसपोर्ट, फिर वेसिकुलर, फिर कैरियर में फैसिलिटेटेड एक्टिव, और फिर एक्टिव में प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो आइए इसके बाद शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो पैसिव डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पैसिव डिफ्यूजन है, देखो इसमें पैसिव है, तो पैसिव सभी याद है, देखो यार पढ़े भी हम लोग। द ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक, एक जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल्स ये मेम्ब्रेन है। ठीक, और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और बिना किसी एनर्जी के आ रहा है, कोई एनर्जी नहीं लग रही। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई भी ये पहाड़ है या ढलान है कोई। ठीक है, ढलान है, अब यहाँ से गेंद है, गेंद को छोड़ दो तो ये सीधे डायरेक्ट नीचे ही आएगा। ठीक है, और यहाँ जितनी ज़्यादा है ये कम की तरफ, यानी कि यहाँ पर है नहीं तो यहाँ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मतलब हायर टू लोअर लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करता है। कौन मूवमेंट करता है, मॉलिक्यूल्स या ड्रग या सबस्ट्रेट। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं विदाउट एनर्जी, कोई एनर्जी की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि इसमें यही हो रहा है पैसिव डिफ्यूजन में। देखो अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि डायरेक्शन इट किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, कहाँ, हाई टू लो, यानी कि विदाउट एनर्जी के हाई टू लो आएंगे कौन, हमारे मॉलिक्यूल। तो सिंपल सी बात है, उनको हम लोग कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो यानी कि ड्रग हायर टू लोअर कंसंट्रेशन का मूव करते हैं, दैट्स कॉल्ड इज द पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, द मेम्ब्रेन्स प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। ठीक, यानी कि नो एक्टिव रोल, यानी कि इसमें इसका कोई एक्टिव नहीं, तो किसका, मेम्ब्रेन का, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स आते हैं और हायर टू लोअर तक आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजोरिटी ऑफ ड्रग, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग यही माध्यम से वो अंदर आते हैं। ओके, एंड देखो उसके बाद क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूज बाय डिसॉल्विंग इन द लिपिड मेम्ब्रेन। देखो जो अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, देखो यहाँ पर इसका डायग्राम से हम समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो दिखाया गया एक डायग्राम, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन। ओके, और ये हमारा मेम्ब्रेन है। ठीक, और यहाँ दिखाया गया पैसिव डिफ्यूजन। ठीक, और यहाँ पर देखो फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन अभी आगे देखेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो ये जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो वो लिपिड के जरिए ही आएगी। अगर जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है, यानी कि वो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी। ठीक, ओके, अब यहाँ से जब क्रॉस नहीं करेगी तो ये कहाँ जाएगी, तो ये जो है ये देखो पोर होता है, पोर होते हैं ना, वैस्कुलर पोर, या क्या बोलते हैं, पैरासेलुलर स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, जो पैरासेलुलर स्पेस बोलते हैं, वहां से जो वाटर सॉल्युबल या नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो यहाँ से क्रॉस होते हैं। जब थोड़ी सी जगह यहाँ से मिलती है इनको, ये यहाँ से क्रॉस होते हैं। तो ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद हम लोग फिल्ट्रेशन देख लें, फिल्ट्रेशन यहीं देख लिए हैं, बट फिर भी एक बार फिल्ट्रेशन देख लेते हैं।
देखो फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू एक्वस पोर्स। फिल्ट्रेशन इज पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू एक्वस पोर्स इन द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेलुलर स्पेस। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर अभी बताया यहाँ पर ये जो है पैरासेलुलर स्पेस, ठीक है, यहाँ से ये क्रॉस हो रहा है, ठीक, यहाँ से ये जब क्रॉस होता है कौन, एक्वस पोर्स से, ठीक है, एक्वस पोर्स से क्रॉस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इज अ फिल्ट्रेशन। ओके, तो हो गया फिल्ट्रेशन इज पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू एक्वस पोर्स, ठीक है, जो ड्रग्स होती है या स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बोल सकते हैं जो पोर्स होते हैं, पोर्स से स्मॉल साइज होती है उनकी, ठीक है, तो वहां से क्रॉस होते हैं थ्रू पैरासेलुलर स्पेस से। इट अकरिंग अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ये कब, जब हाइड्रोस्टैटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है तब ये वहां से क्रॉस करते हैं। ओके, तो फिल्ट्रेशन हो गया। तो हम लोग कौन कौन सा देख चुके हैं, पैसिव देख चुके हैं और फिल्ट्रेशन देख चुके हैं, ठीक है। अब बच्चा हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। अब स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आइए, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में देखो पहले इसको डिवाइड करते हैं कैरियर और वास्कुलर ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो जो कैरियर ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें देखो कैरियर से नाम से पता चला, कैरियर यानी कि ले जाने वाला या ढोने वाला, कुछ ना कुछ हेल्प करेगा इसको, मतलब जो भी पार्टिकल्स रहेंगे उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई मदद करने आएगा वहाँ पे। तो देखो, इट इज सर्व एज कैरियर और ट्रांसपोर्टर फॉर फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट आयन, जैसे कि न्यूट्रिएंट हुआ, मेटाबोलाइट्स हुआ, ट्रांसमीटर हुआ, इन सबको ले जाने के लिए ये यूज होता है कैरियर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसमें देखो टाइप्स हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। अब इस टाइप्स को देख लेते हैं। देखो पहला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखो द ट्रांसपोर्टर बिलोंगिंग टू द सुपर फैमिली ऑफ SLC, यानी कि सैल्यूट कैरियर्स ट्रांसपोर्टर इसे बोलते हैं, सैल्यूट ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं, सैल्यूट कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है, सैल्यूट कैरियर्स, SL से सैल्यूट और C से कैरियर, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है सुपर फैमिली से, और ये डू नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये भी क्या करेगा, वो भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन को मूव करेगा, ठीक, सबस्ट्रेट मूव इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मूवमेंट बाय द कैरियर बॉडी, यानी कि ये देखो ये जैसा है, ये कैरियर का काम करता है, ऊपर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ले जाने का ये काम करता है। ओके, देखो यहाँ पर ये कैरियर्स है, यहाँ पर जो मतलब हाई अमाउंट में ये प्रेजेंट है, और ये हाई अमाउंट में जो प्रेजेंट है, इनको ये कैरियर के माध्यम से यहाँ जाएगा, यहाँ से बंद हुआ, फिर उसके बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है फिर ये खुल जाता है, ये जब खुल जाता है तो यहाँ से ये निकल जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक। यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पहले यहाँ से ये खुला रहेगा, फिर बंद हुआ, बंद होने के बाद फिर यह खुलेगा, ये बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक। तो ये लोअर कंसंट्रेशन दिखाया, और ये ऊपर हायर कंसंट्रेशन, ये कैरियर बॉडी हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या बताया गया है। तो देखिए दूसरे में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या बताता है कि इट रिक्वायर्स एनर्जी। अब देखो इसमें एनर्जी की रिक्वायर्स आ गई, अभी जितना हम लोग पढ़े उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर एनर्जी भी लगेगी, हमारी ATP भी रिक्वायर्ड, यानी कि एनर्जी कैसे मिलेगी, हमारी ATP से। ATP कैसे बनता है आप लोग पता है, पहले हम लोग कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज है सब ATP। तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़े भी है अच्छे से। तो पहले ATP जब बनेगी तब हम लोगों को एक मतलब तब यहाँ पर जो होता है ड्रग पास आउट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन दिस प्रोसेस सॉल्यूट मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट पास आउट होता है, या लो टू हाई कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ये लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करता है, ठीक। तो ये हो गया, ये देखो लो है यहाँ पर, फिर हाई कंसंट्रेशन, यानी कि इधर ज्यादा मात्रा में, फिर भी ये इधर इधर ही आएगा, ठीक। अब बीच में ATP मतलब इसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी है, बट इसको हम लोग डिटेल में नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने केवल नाम लिख दिया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपको जरूरत होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सबसे लास्ट है जो हमारा वास्कुलर ट्रांसपोर्ट। ओके, अब वास्कुलर ट्रांसपोर्ट जो है देखो इसमें क्या होता है,
In this method, drug molecules or substance with very large molecules are transported inside the cell called is endocytosis. इसमें ये होता है जो हमारी सेल्स होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग सी ऊर्जा ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो ये क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। यानी कि जो हमारा ड्रग्स है उसको इनगल्फ कर लेगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको अंदर अपने ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर इनगल्फ किया उसको अंदर लिया तो एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पर देखो एंडोसाइटोसिस। और ट्रांसपोर्ट आउटसाइड, यानी कि अगर जो सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया आउटसाइड ऑफ द सेल, क्या मिलता है, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। जो हमारी सेल्स है, अगर ड्रग या सब्सटेंस जो भी है या फॉरेन पार्टिकल जो भी है उसको अंदर ले ले तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। अगर बाहर निकाल दे रही है तो एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इसमें देखो हम लोग लिखे भी है, इन्वॉल्व द इनगल्फमेंट बाय द सेल, ओके। और यहाँ पर देखो देखो डायग्राम है, ये जो है फॉरेन पार्टिकल से यहाँ से लिया जा रहा है, देखो ये बना है और ये यहाँ से ये निकाल दिया, अंदर भेज दिया सबको, तीन तीन निकाला है, तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस, ओके। अब ये दोनों है, जब यहाँ से ये निकाल देते हैं बाहर तो ये बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो हम लोगों का ये क्लियर हो गया टॉपिक, कौन सा, देखो वैस्कुलर, एक्टिव, फैसिलिटेटेड और स्पेशलाइज्ड में ये सब आ गए, और फिल्ट्रेशन और पैसिव। ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा इस वीडियो में कवर होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।